अब एक बीमारी पैदा हुई। अब नाम लेने में बड़ा दोष लगता है, लेकिन खुद ले देते हैं। हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान, जिनमें आदरणीय आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस भेद को डालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ऊंचा नाम है, पर उन्होंने विभाजन कर दिया। कबीर जी निर्गुण धारा के हैं, मलुकदास जी निर्गुण धारा के हैं, वो सगुण धारा के हैं। ये संतों में भेद डाल दिया, ये निर्गुण धारा के हैं, सगुण धारा के। और विचार की कसौटी पर कस के देखो तो आप उनको निर्गुण धारा का सिद्ध नहीं कर सकते। सगुण निर्गुण तो हैं ही नहीं, लेकिन फिर ये भेद पड़ गया। मलुकदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि वो निर्गुण धारा के कवि, ठीक है। उनके द्वारा स्थापित वृंदावन का जो मलुक पीठ है, शाहजहां के काल में स्थापित हुआ, उसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो है कि 500 वर्ष से अग्नि वहां खंड है। तो मान लो हमने मान लिया उनको निर्गुण भाव की उपासना के मलुकदास जी संत हैं, पर उनके सेव्य सीताराम जी महाराज, जिनको लेकर उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म जागरण हजारों संतों के साथ किया था, वो ठाकुर जी आज भी वहां बैठे हैं। ज्ञान मार्ग निर्गुण मार्ग के भी उनके पद हैं, और भगवान की सगुण लीला के भी कितने अद्भुत उनके पद हैं। श्री कबीरदास जी महाराज, उनके मधुर भाव के अनेक पद हैं। राम जी मेरे भरतार हैं, पति हैं, और मैं राम जी की बहू हूं। संत कबीरदास जी का स्थापित स्थान है मंडावर में। आप गए होंगे महुआ मंडावर। मंडावर में कबीर जी का स्थान है। कबीर जी जमात लेकर पधारे थे, अपने ठाकुर जी वहां विराजमान किए। उस स्थान का नाम है श्री राम कबीर द्वाराचार्य पीठ निर्गुण दरबार। लोग सब निर्गुण दरबार कहते हैं उसको। और निर्गुण दरबार में राम लक्ष्मण जानकी जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, और कोई आज के थोड़ी बैठे हैं, सैकड़ों वर्षों से ठाकुर जी बैठे हैं।